नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RS एग्ज़ाम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हिंदी वर्णमाला से बनने वाले सभी प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों पहला प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें जो है स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हास्य स्वर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि स्वरों की संख्या 3 होती है। हास्य स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है। ठीक है ना, स्वरों की संख्या कितनी है? आपका 3 है। ठीक है ना, अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर कहते हैं। बात आती है कि दीर्घ स्वर के आने वाले कौन कौन से हैं। यहाँ पर जैसे आपका दीर्घ स्वर में बड़ा आ है, बड़ी ई है, और आपका जो है बड़ा ऊ है, ए है, और ए है, ओ है, और औ। ठीक है, ये जो हैं दीर्घ स्वर के, ये सभी जो हैं बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये दोस्तों दीर्घ स्वर हैं। कैसे स्वर हैं? दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, मूल स्वरों की संख्या है। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो 4 होती है। कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी, छोटाऊ, री। ये दोस्तों जो हैं मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपको जो है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दे देगा और छोटी ई दे देगा, कह देगा कि इनमें से मूल स्वर कौन सा है, तो आप छोटी ई पे टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, अच क्या है। ठीक है ना, संस्कृत में स्वर का नाम है। देखिए, जो अच होता है स्वरों को जो है संस्कृत में अच कहते हैं। ठीक है ना, और व्यंजन को हल कहते हैं। स्वर को संस्कृत में जो है अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, हास्य स्वर की संख्या कितनी है। ठीक है, अभी आपको हमने बताया कि हास्य स्वर की संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी, छोटाऊ और री, ये जो है मूल स्वर कहलाते हैं। ये हास्य स्वर भी कहलाते हैं। ठीक है ना, और मूल दीर्घ स्वर कितने हैं? ये भी 4 हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। ठीक है ना, ये भी क्या होते हैं? आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, दीर्घ स्वर कितने हैं। ठीक है ना, तो दीर्घ स्वर हो जाएंगे, बड़ा आ 7 है, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये सभी दोस्तों क्या हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, कुल स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी में दोस्तों स्वरों की संख्या जो है आपकी 11 है। ठीक है ना, कितनी है? 11 है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, संयुक्त स्वर हैं। ठीक है ना, इन्हें जो है ए, ओ, औ
को संयुक्त स्वर कहते हैं। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि संयुक्त स्वर कितने हैं, तो आपको बताना है 4 हैं। कौन कौन से हैं? ए है, ऐ है, ओ है, औ, ठीक है ना। ये आपके संयुक्त स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है आगत स्वर हैं, ठीक है ना। आ जो है अर्थ विपरीत स्वर को ही क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है जिह्वा के आधार पर स्वरों का जो है प्रकार कितने हैं? यहाँ पर दिया गया है अग्र, मध्य और पक्ष, ठीक है ना। 3 प्रकार बताए गए हैं जिह्वा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है अग्र स्वर हैं, ठीक है ना। अग्र स्वर क्या है? छोटी, बड़ी, ए, ऐ, इन्हें हम अग्र स्वर के नाम से जानते हैं। और मध्य स्वर क्या है? मध्य स्वर जो छोटा आ को ही क्या कहते हैं? हम मध्य स्वर कहते हैं। और पक्ष स्वर कौन है? यहाँ पर बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ, ठीक है ना। ये जो है जब हम बोलते हैं अपने मुंह से तो जो है ये पीछे के जो है माध्यम से बोलते हैं, जैसे आ, ऊ, ठीक है ना, इन्हें हम पक्ष स्वर कहते हैं। और जो है क्वेश्चन नंबर 17 है समृद्ध स्वर क्या हैं? तो बड़ी ई, बड़ा ऊ जो है इन्हें हम समृद्ध स्वर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। दिया गया है अर्ध समृद्ध स्वर हैं। अर्ध समृद्ध स्वर जैसे बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ी ई, छोटा ऊ जो है ये अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। फिर दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 विपरीत स्वर हैं। जो विपरीत स्वर होते हैं यहाँ पर दिया गया है आ, ए, औ। आ, ए, औ जो हैं ये दोस्तों विपरीत स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है विपरीत स्वर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो विपरीत स्वर हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये यहाँ पर आ विपरीत स्वर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये विपरीत स्वर जो है आ, ए, औ हो गया, ठीक है। तो जो है यहाँ पर जो अर्ध विपरीत स्वर कहलाते हैं इन्हें अर्ध लिख दो जो है, ठीक है सर। अर्ध विपरीत स्वर हैं ये, ठीक है ना। ए, आ, ओ, औ, ठीक है ना। ये जो हैं आपके अर्ध विपरीत स्वर हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 21 दिया गया अयोगवाह कहलाते हैं, ठीक है ना। अयोगवाह यानी कि अनुस्वार औ को, ठीक है, और विसर्ग जो है दिया गया है आ को, ठीक है ना। ये जो है अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह की संख्या अगर पूछ ले दोस्तों तो आपको 2 बतानी है, ठीक है ना। अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है। कुल व्यंजनों की संख्या अगर पूछ ले तो 41 है, ठीक है ना। 41 जो है कुल व्यंजनों की संख्या है, ठीक है ना। और वैसे अगर मूल रूप से देखा जाए तो 33 होती है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। का वर्ग से लेकर मा वर्ग तक जो है, पा वर्ग तक जो है, यानी का से मा तक जो होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। और ऑप्शन भी दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों 4 होते हैं। या, रा, लावा जो हैं अंतस्थ व्यंजन है। कभी ये अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो है ज़्यादातर जो है अंतस्थ व्यंजन जो है पूछा जाता है। फिर दिया गया है ऊष्म व्यंजन दोस्तों। ये ऊष्म व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो है कितने हैं? 4 हैं। सा, 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 हा, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है ना। ऊष्म संघर्षी। यहाँ पर दिया गया उच्छिप्त। उच्छिप्त कितने हैं? 2 हैं, ठीक है ना। कौन? डा और ढा। डा और ढा को जो है उच्छिप्त कहते हैं। और आगत जो है किसे कहते हैं? जा और फा को जो है क्या कहते हैं? आगत कहते हैं, ठीक है ना। जो फारसी शब्द जो है हमारे हिंदी में यूज़ होते हैं, जैसे जा, फा, ये सब जो है आगत होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? छा, त्रा, ज्ञा, ठीक है। छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ठीक है ना। ये दोस्तों छा हो जाएगा, त्रा हो जाएगा और स्रा हो जाएगा और ज्ञा,
ठीक है ना। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, छात्र ज्ञा, ठीक है ना। और मूल स्वरों की जो है मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है 33 है, लेकिन कुल व्यंजन की बात करें 41, ठीक है ना। कुल व्यंजन 41 है और मूल व्यंजनों की संख्या जो है आपकी 33। संस्कृत में व्यंजन को क्या कहते हैं? संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं और स्वर को अच कहते हैं, ठीक है। दिया गया है 25 मूल व्यंजन में कौन सा नहीं आता है? तो जो मूल व्यंजन है उसमें आपके आगत, संयुक्त और उच्छिष्ट, ठीक ना, ये सब जो हैं मूल व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है ना। मूल व्यंजन में कौन से व्यंजन आते हैं? जैसे आपका स्पर्श व्यंजन, का से मातक, अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा, उस व्यंजन जो है ससाहा, ठीक है ना, ये सब जो हैं मूल व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? अस्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों 25 पे है। का से लेके मा तक जो है अस्पर्श व्यंजन है। उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है, डा और ढा। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? जा और फा जो है 2 हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है, यारा लावा, ठीक है ना, ये सब जो है आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, ठीक है। उस व्यंजन यहाँ पर दिया गया, उस व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है, सा 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 हा, ठीक है ना, ये 4 जो है संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, ठीक। फिर दिया गया संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये छा त्र ज्ञा जो है ये संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, ठीक है ना। देखिए जो छा बना है का प्लस सा से, ठीक है ना, का प्लस सा से मिलकर क्या बना है? छा, ठीक है ना। ये जो है यूपी जो है SSC अधीनस्थ चयन योग में वीडियो की परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना दोस्तों। ता प्लस रा, ठीक है ना, त्रा बना है, ठीक। या जो है, ठीक है, जा प्लस या, ठीक ना, जा प्लस या से मिलकर बना है क्या? ये गलत है दोस्तों, ठीक है। जा प्लस या से मिलकर बना है क्या, ठीक ना। और सा प्लस रा से मिलकर बना है क्या? श्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया अर्थ स्वर हैं, ठीक है ना, या रा लावा, ठीक है, इन्हें हम अंत्यस्थ व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है ना। परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन जो है यूपी टेट में जो है लुंठित व्यंजन हैं। लुंठित व्यंजन जो होते हैं रा होते हैं, रा को हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन है ला, पार्श्विक व्यंजन ला जो होता है उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है सा 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 हा, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन वही दोहरा दिया गया है दोस्तों। वर्णमाला में वर्णों की संख्या अगर पूछा जाए तो आपको 52 बताना है दोस्तों। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52, व्यंजनों की संख्या 33 है, लेकिन अगर कुल व्यंजन की बात करें तो 41 बताना है, ठीक है ना। अगर जो है वर्णमाला में जो है कुल वर्णमालों की संख्या पूछ लें तो आपको 52 बता देना है। संस्कृत में वर्णमाला की संख्या 50, ठीक है ना, 13, ठीक है ना, 50 है टोटल। स्वर 13 है, व्यंजन 33 है, आयोग वह 4 है, ठीक है ना। स्वरों की संख्या 50 जो है इनकी वर्णमाला संख्या है, और स्वर जो है 13 है और व्यंजन 33 है, आयोग वह 4 है, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया, संस्कृत में वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ऐसे वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहें।